वेलकम बैक प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉर्म विद हमान। जिस चीज़ का इंतजार था वो दिन आ गया है। जामिया ने अपना फॉर्म जारी कर दिया, स्कूल फॉर्म। तो ये भी हैरानगी की बात है कि जामिया अपना स्कूल फॉर्म उमूमन मार्च के फर्स्ट वीक या मार्च में और फरवरी के आखिर में करती है जारी, लेकिन आज जनवरी की 31 तारीख है और फॉर्म जामिया ने जारी कर दिया है। जबकि अभी तक अलीगढ़ ने जारी नहीं किया है, जबकि अलीगढ़ जो है जनवरी में उमूमन कर देती है फॉर्म जारी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं जामिया ने फॉर्म जो जारी किया है। जामिया का स्कूल प्रोस्पेक्टस आ चुका है, कंबाइंड प्रोस्पेक्टस है ये स्कूल फॉर्म के लिए। जामिया के स्कूल देख लीजिए, जामिया के ये 5 स्कूल्स हैं आपके लिए। ठीक है, जामिया के स्कूल्स के जो नाम है वहाँ देख लीजिए आप। मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, जामिया मिडिल स्कूल, ये सब स्कूल है आपके सामने। जामिया सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, जामिया गर्ल्स सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जामिया ने और क्या कुछ डिटेल दिया है तो यहाँ देख लीजिए। जामिया ने जो फॉर्म निकाला है वो है डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसको 3 हिस्से में हम लोग बंटवारा कर सकते हैं। वैसे तो 2 ही हिस्सा है, लेकिन 3 हिस्से में हम आसानी के लिए बंटवारा कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जामिया ने जो है प्री, फर्स्ट और नर्सरी के लिए जो फॉर्म निकाला है वो 29 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। कल से 1 फरवरी से 29 फरवरी तक फॉर्म भरा जा सकता है। कल से ये फॉर्म भरना शुरू होगा और ये नोटरी के जरिए होता है, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एग्ज़ाम कब होंगे तो प्री का एग्ज़ाम 16 मार्च को होगा सुबह में 10 बजे, और फर्स्ट का जो है 16 मार्च को 2:30 बजे। और एग्ज़ाम से मुराद है कि लॉटरी जो होती है उस चीज़ का। और साथ ही आप देख लीजिए नर्सरी का इस डेट में होगा, वो डेट है 17 मार्च। उसके बाद हम लोग 6 की बात करें तो 6 की बात अगर करें तो 6 का जो है फॉर्म भरने की डेट सेम है, 1 फरवरी से 29 फरवरी। और ये रिटन टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट होगा 30 मार्च को, इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, सुबह में। और 9th का भी रिटन टेस्ट होना है, 9th का भी फॉर्म भरने की डेट सेम है। रिटन टेस्ट होगा 31 मार्च को 10 बजे सुबह से। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पर 11th साइंस, 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स, इन तीनों के लिए फॉर्म जो है 1 मार्च से 30 मार्च तक भरा जाएगा। ये याद रखने की जरूरत है, 1 मार्च से 30 मार्च तक। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमेशा जो है एक ही डेट में स्कूल के फॉर्म, मतलब कि प्री, नर्सरी और 6, फर्स्ट, ये तमाम का फॉर्म एक साथ भरा जाता था। लेकिन इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव के बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि फॉर्म आ गया। मैंने कहा फॉर्म तो आ गया, लेकिन यहाँ देखने की जरूरत ये होगी कि फॉर्म में क्या कुछ है। फॉर्म रिटन टेस्ट होगा, एग्जाम आपका रिटन टेस्ट में होगा। 11th साइंस का एग्जाम आपको 27 अप्रैल को सुबह होना है। 11th आर्ट्स का 28 अप्रैल को होना है सुबह। 11th कॉमर्स का 28 अप्रैल को ही होगा, लेकिन शाम में, दोपहर में होगा। ये आपके लिए बड़ा बदलाव है। क्यों बड़ा बदलाव मैं कह रहा हूं, क्योंकि उमूमन मार्च में एग्जाम हो जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल में एग्जाम होना है। इस तरीके से एग्जाम होंगे। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। ये तमाम चीज़ें भी आपके लिए डिटेल जरूरी चीज़ है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अभी हमको फोकस नहीं करना। फोकस ये करना है कि एग्जाम में क्या कुछ होगा हमारा, इस पर फोकस करना है हमें। चलिए आगे देखते हैं हम स्कूल क्यों कौन कौन से हैं जामिया के पास। तो आपके लिए जो स्कूल हैं नर्सरी और केजी के लिए मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल है। और जामिया मिडिल स्कूल जो है 1st to 8th तक के लिए है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है 9th से 12th तक के लिए है। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस से क्लास 3 से 12th तक है। और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9 to 12th। बालक माता सेंटर जो अभी कुछ एक नई कोशिश हुई थी जामिया की, वो है नर्सरी क्लास 1 to 5 और क्राफ्ट कोर्स वगैरह के लिए यहाँ पे है ये स्कूल। इस चीज़ को हमने देख लिया। अब आगे बढ़िए, प्रिंसिपल के नाम, ये तमाम डिटेल जो है दिए रहते हैं प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो प्रोस्पेक्टस देखना चाहिए हमें। आगे बढ़िए, अब हमारे लिए क्या क्या जरूरी है ये देख लेते हैं हम लोग। तो जामिया का जो सिलेबस है, क्या कुछ जामिया अपने सिलेबस में पूछती है, इसकी भी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं आज कि क्या कुछ पूछती है। पहले भी मैंने बताया, लेकिन अभी फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको, ताकि इसके जरिए आप साथ साथ तमाम चीज़ें जान सकें। यहाँ जामिया जो है अपना स्कूल शेड्यूल बताती है कि कब कितने टाइम में खुलेगा, ठंडी में, गर्मी में, तमाम चीज़ें यहाँ बताओ। ये आपकी फीस वगैरह मेंशन है, जो आपका टेस्ट वहाँ निकल जाता है तो फिर बताया जाएगा। तो इसकी अलग से वीडियो हम लोग डाल देंगे अपने चैनल पे। इसी चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।
रिजर्वेशन कैटेगरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें देखना चाहिए। 30% रिजर्वेशन कैटेगरी की बात जो हो रही है, ये होता है। जामिया के जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है आपको फॉर्म भरने के वक़्त जो है कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि 3 तरह का रिजर्वेशन कैटेगरी मेनली मुस्लिम के लिए है। मुस्लिम, मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम ओबीसी, ये 3 तरह का देखना है। पहले मुस्लिम, मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम ओबीसी, इन तीनों के लिए अपने-अपने परसेंटेज हैं। इसको ध्यान रखना है, इसका रिजर्वेशन है, इसका फ़ायदा उठाना है। जनरल आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये माइनॉरिटी का आपको माइनॉरिटी के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो क्या-क्या कैटेगरीज़ होगी, देख लीजिए आप। कैटेगरी जो है जनरल अलग कैटेगरीज़ है, मुस्लिम अलग कैटेगरी है, मुस्लिम वोमेन्स, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम शेड्यूल्ड ट्राइबल, ये आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट और कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये तमाम कैटेगरीज़ हैं और जामिया के फॉर्म भरते वक़्त इसका ख्याल रखना चाहिए, जिससे फ़ायदा हमें मिल सकता है। अगर आपने ख्याल नहीं रखा, तो मुश्किल हो जाएगा। ये 3 कैटेगरी को बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस किया जाता है। ये 3 कैटेगरी आप देख लीजिए। ये 3 कैटेगरी जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकसेबल है। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? इसको अगर हम ध्यान रखें तो हमारा बहुत सारा फ़ायदा हमें हो जाएगा। जब हमें कोई इंस्टीट्यूट फ़ायदा देती है तो उसका फ़ायदा उठाना भी चाहिए। आप स्पोर्ट के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। ये तमाम स्पोर्ट्स में आपने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसकी सर्टिफ़िकेट आप लगा के आप पास कर सकते हैं वहाँ जामिया का टेस्ट। ये आपके लिए फ़ायदे हैं। यहाँ हम लोग सीट की बात करते हैं कि सीट जामिया में कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सीट जामिया में कितने हैं, देख लीजिए। देखिए नॉटी के जरिए जो होगा वो तो अलग ही मामला है, लेकिन यहाँ पे जो सीट मेंशन है 6 के लिए जो सीट है 40 सीट है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। 9 के लिए जो है टोटल जो सीट है 200 है। 11 साइंस के लिए जो है टोटल सीट 50 है। फिर जो है तमाम अलग-अलग बँटवारा कर दिया गया, टोटल जो सीट है आपको दिख जाएँगी। तो उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, अलग से भी सीट का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जामिया ने ये दिया है। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं इसे ज़ूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। प्री के लिए 40 सीट है और ये सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस में है। यहाँ आपको पैसे पूरी तरह से पे करने पड़ेंगे और कब-कब पैसा पे करना है यहाँ पे भी तमाम चीज़ें दी हुई है और कैसे क्या होगा, कब फीस जमा करनी है, ये तमाम चीज़ें दी हुई है। फर्स्ट में जो है 40 सीट है, ये भी सेल्फ फाइनेंस से। नर्सरी में 140 सीट है, मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल में, ठीक है? फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे फिर से मेंशन है कि 1 फरवरी से 29 फरवरी और जो ये चीज़ होगी, नोटरी वगैरह होगी, इसकी डेट यहाँ मेंशन है, जो ऊपर हम लोगों ने बात किया है, डिटेल में बात किया है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर और आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे अलग से पूछ भी सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है फॉर्म भरने की? तो यहाँ तमाम चीज़ें मेंशन है, देख लीजिए एज क्राइटेरिया। नर्सरी के लिए 3 इयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 4 ईयर। प्री के लिए मतलब जो है 4 ईयर, 6 ईयर और ये क्लास फर्स्ट के लिए 5 से 7 ईयर। वैसे ही जो है 6 के लिए बताया जाता है कि 6 के लिए जो है आपको कितनी एज होगी, तो 6 के लिए आप 12 से साल तक मैक्सिमम होता है, 12 से 13 साल। फिर जो है 9 के लिए 14 साल मैक्सिमम है और 11th के लिए जो है 15 साल से 18 साल तक मैक्सिमम है। ये आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको मार्कशीट जो होनी चाहिए, 11th आर्ट्स वाले की मार्कशीट इस तरीके की होनी चाहिए, इतना मार्क्स रिक्वायर्ड है। 11th कॉमर्स वाले के लिए इतना रिक्वायर्ड है, 11th साइंस के लिए इतना रिक्वायर्ड है। इस बात को आप जान ही रहेंगे, पहले से ये तमाम चीज़ें कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ इस बार डेट का जो मामला है बहुत पहले आ गया है, इसलिए हम उस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, क्या कुछ हमें चाहिए होगा एडमिशन रिक्वायर्ड के लिए। तो हमें जो है मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ये तो होता ही है सबके पास। ईमेल आईडी चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगा और आपका जो पैरेंटल डिटेल है, आपका जो बेसिक डिटेल है, वो तमाम चीज़ें चाहिए होगा, बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है? एडमिशन के लिए। देखिए स्टेटमेंट ऑफ द प्रूफ ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग, बाद में जब एडमिशन होना होगा तब बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपका वहाँ एडमिशन होता है तो ये तमाम चीज़ें चाहिए होगा। ये तमाम चीज़ें हमारे पास होता है, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ना हो, सब कुछ होता है हमारे पास, ठीक है? अब और आगे देख लीजिए, ये पैसे का फी स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है, ठीक है? किस तरीके से कैसे पैसे लगेंगे, ये तमाम चीज़ें दे दी गई है। कब कितने पैसे जमा करना है, ये डिटेल भी दिया हुआ है। सिलेबस यहाँ देख लीजिए सिलेबस। टेस्ट सेंटर कहाँ है? तो टेस्ट सेंटर दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा कहीं भी सेंटर नहीं है, ये दिख रहा है आपको। टेस्ट रिटन होगा और जो 6 का सिलेबस है, 6 का सिलेबस ये है। 6 में रिटन शुरू 6 से होगा, फर्स्ट तक रिटन होता नहीं है। ये पूरा सिलेबस हो गया 6 का। 9 का सिलेबस देख लीजिए, 9 का सिलेबस ये है और 11th साइंस का सिलेबस ये है। 11th आर्ट्स का सिलेबस जो है आपके सामने पेश करते हैं हम। 11th आर्ट्स का ये सिलेबस है, 11th कॉमर्स का ये सिलेबस है। अब बच्चे सवाल करते हैं कि हम क्या पढ़ें? तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, बहुत मसला नहीं है इसमें। देखिए, अगर आप 6 का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको पढ़ना ये है, आपको ये पढ़ना है, आपको 5 का सिलेबस पढ़ना है, अगर आप 9 का तो 8 का सिलेबस पढ़ना है, अगर आप 11th के किसी भी बेस जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सीबीएसई सिलेबस, एनसीईआरटी के सिलेबस की बात की जा रही है, सीबीएसई सिलेबस से मुराद ये एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, ठीक है? आपका एग्जाम किस लैंग्वेज में होना है, तो एग्जाम देख लीजिए आपको सैंपल क्वेश्चन इस तरीके का 6 का सैंपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ तक कि आपका एग्जाम जो है किसी तीनों सारी लैंग्वेज में होता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में होता है। इस तरीके के क्वेश्चन के सैंपल होंगे, ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, आपको कैसे करेक्ट आंसर फिल करना है ये भी आपको पता है, ये तमाम चीज़ें दी हुई है। जनरल रूल जो एग्जाम के लिए है वो तमाम चीज़ें आपको पता ही है। ये जो है फी स्ट्रक्चर है, जो तमाम चीज़ें फी को कुछ इंक्रीज़ की है, पहले से फीस बढ़ी है, इसमें आप देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है प्रोस्पेक्टस की, जो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप देख लिए, तो हम लोग एक बार फिर से जो है क्या कहते हैं जामिया के एग्जाम शेड्यूल को और फॉर्म के शेड्यूल को देख लेते हैं, ताकि आप अपना टिकट कटवा लें। अगर आप एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको टिकट कटवा लेना चाहिए वक्त से पहले। आपके जो एग्जाम के फॉर्म भरने हैं देख लीजिए, आपको मैंने बताया नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, 6, 9 इनके जो एग्जाम के फॉर्म भराएंगे वो आपको कब भराएंगे, मैंने बताया आपको कल से 1 फरवरी से 29 फरवरी तक भराएगा। पूरे 28 डेज से 29 डेज तक आपके पास टाइम शेड्यूल है। जी, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो ये देख लीजिए फिर से एक बार, ये फर्स्ट से 9 तक का ये तमाम का है।
कि 1 फरवरी से 29 फरवरी तक फॉर्म भराना है। आप एग्जाम देख लीजिए, एग्जाम जो है इसका नोटरी एग्जाम होना है। कब होगा नोटरी एग्जाम? तो 16, 17, ठीक है, ये नोटरी एग्जाम होगा। फर्स्ट सेकंड आपको नर्सरी, प्री नर्सरी और फर्स्ट का। 6 का रिटन टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट होगा 30 मार्च, और 9th का 31 मार्च। 11th का जो एग्जाम होना है, ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। 11th का फिर से देख लेते हैं। 11th का जो एग्जाम होना है उसका सबसे पहले तो मार्च में फॉर्म भराएगा, 1 मार्च से 31 मार्च, ये सबसे बड़ा फर्क है। और 27 अप्रैल को एग्जाम होना है 11th साइंस का, 11th आर्ट्स का 28 को सुबह, और 11th कॉमर्स का 28 को शाम में होना है। तो ये हम लोगों ने देखा, तो फॉर्म आ चुका है। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें, तमाम लोगों के बीच शेयर कर दें, बिकॉज़ कि किसी को अंदाजा नहीं था कि जामिया का फॉर्म इतना पहले आ जाएगा। अलीगढ़ का फॉर्म उन्होंने आता है इतना पहले, लेकिन इस बार जामिया ने फॉर्म सबसे पहले जारी कर दिया है। तो हम इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वाचिंग।